नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का आज का ये हमारा पार्ट 3 है। और दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की चर्चा की है। और ये जो हमारी श्रृंखला है इंडियन पॉलिटी टॉप एमसीक्यूज की, इसमें हम लगभग सारे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपने पिछले वीडियो मिस किए हैं तो उसको जरूर देखें। लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोस हैं उनको रेगुलर रूप से पाने के लिए आप बेल आइकन जो है सब्सक्राइब करने के बाद जरूर प्रेस करें, जिससे जितने भी वीडियो जैसे ही अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी टॉप एमसीक्यूज के पार्ट 3 को और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 4 के का में, या ऑप्शन डी भाग 5 में। तो ऑप्शन इसका जो सी है, भाग 4 के का में, भारतीय संविधान के भाग 4 के का में मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो वह अनुसूची कौन सी है संविधान की जिसमें प्रत्येक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या चौथी अनुसूची में? तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा चतुर्थ अनुसूची है। संविधान के चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन की सूची को दिया गया है, वर्णन किया गया है। अगला सवाल है हमारा, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की जो छठी अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में या मणिपुर में? तो संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में लागू नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं? संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, यह बताना है। ऑप्शन है इसके तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? और दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 है या 32, 37 या 40? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान का, वह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए 315, बी 316, 317 या 318। तो ऑप्शन इसका जो सी है 317। 317 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया है? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? 1953 में, 1956 में, 1960 में या 1966 में? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1956 में राज्यों का व्यापक पुनर्गठन पूरा किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति को प्रदान करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति को प्रदान करता है। अगला सवाल है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है, और जितना सरल है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी 356, सी 360 या डी 368। तो ये जो सवाल है ये अक्सर पूछा जाता है और इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 बिल्कुल सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान निम्न में से किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो भारतीय नागरिक हैं हम लोग, किस प्रकार की नागरिकता हम लोगों को प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके, एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है, जबकि अगर अमेरिका की बात करते हैं तो वहां दोहरी नागरिकता होती है। मतलब जैसे कि भारतीय जो नागरिक होता है वह भारत का नागरिक होता है, राज्य विशेष की नागरिकता उसको नहीं मिलती है, तो ये एकल नागरिकता होती है। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वहां का संविधान इस प्रकार का है कि जो नागरिक किसी अमेरिका का नागरिक तो है ही, और किसी विशेष राज्य में, मान लीजिए जिस भी राज्य में वो निवास कर रहा है उसकी नागरिकता भी उसको प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार वहां पर दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? लगभग अगर हम बात करते हैं सी और डी ग्रुप के एग्जाम्स की, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 21 का ए जो है वह भारतीय जो संविधान है उसमें से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस है, ए उच्चतम न्यायालय के पास, बी संसद के पास, सी राष्ट्रपति के पास या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि भारतीय जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधों को लागू करने की जो शक्ति है वह संसद के पास है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के टॉप एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और अगला जो हमारा वीडियो होगा पार्ट 4, उसमें हम बात करेंगे
अन्य महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर सहित चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें। आप जितना अधिक लाइक करेंगे उतना ही ज्यादा ये वीडियो दूसरों तक पहुंच पाएगा, जितने भी हमारे अदर स्टूडेंट्स हैं उनको मिल पाएगा। और कोशिश करिए कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना आप प्रत्यक्ष रूप से शेयर करेंगे उतना ही प्रत्यक्ष लाभ लोगों को मिलता है। क्योंकि जैसे कि विदित है कि जो ज्ञान है वो बांटने से ही बढ़ता है, तो आप जितना शेयर करेंगे वो आपके लिए भी बेहतर होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर जिस भी प्लेलिस्ट का आपको वीडियो पसंद आता है तो उसकी प्लेलिस्ट को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे अगर कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक लर्न ईजी ग्रुप और पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियोस जो आपने मिस किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अगर कुछ बदलाव चाहते हैं या कोई नई सीरीज चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्द उसको प्रोवाइड कर सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।